तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आ जाओ बेटा, आज मैं तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी। देखो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हमारे पास एक गुड्डू जी, यहाँ है गुड्डी जी। देखो गुड्डू जी के माथे पे क्वेश्चन मार्क का निशान है, इनका काम है सवाल पूछना। तो गुड्डू जी ने गुड्डी जी से सवाल पूछा। क्या पूछा कि गुड्डी जी, क्या आपको घड़ी देखने आती है? तो गुड्डी जी ने बहुत चौड़े होके बोला, हाँ जी हमें आती है। तो गुड्डू जी ने बोला, जब 4:30 हो रहे थे तो दो हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना था? तो गुड्डी जी ने पता है क्या बोला? गुड्डी जी ने बोला, ये कैसा सवाल हुआ? तो गुड्डू जी ने बोला, अरे सवाल भी तुमसे पूछ के पूछेंगे तो सवाल किस बात का हुआ? तो बेटा गुड्डी जी ने तो यहाँ पे हथियार डाल दिए हैं। अब आप लोगों को हथियार ना डालना पड़े तो आ जाओ, आपको हम ये डिटेल में सिखाते हैं बेटा। ठीक है, आ जाइए। क्या करेंगे हम लोग? हम तुम्हें सबसे पहले घड़ी के बारे में कुछ बेसिक बातें बताते हैं। देखो क्या होता है, ये बिग हैंड है। जब ये बिग हैंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना जाएगा सर? पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना मतलब 360 डिग्री जाना। 360 डिग्री मीन्स 60 मिनट जाना। तो क्या होता है बच्चों, जो बिग हैंड है, बिग हैंड का मतलब होता है यहाँ पर मिनट वाला हैंड। ठीक है, मिनट वाला हैंड की बात कर रहा हूं मैं। तो मिनट वाला हैंड जब 60 मिनट चलेगा, 60 मिनट चलेगा तो एक्चुअल में वो 360 डिग्री जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, जब 60 मिनट में 360 डिग्री जा रहा है बच्चों, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? बोथ साइड डिवाइडेड बाय 60। जब दोनों तरफ जब मैंने 60 से डिवाइड किया तो 1 मिनट आया। 1 मिनट बराबर कितना आएगा बेटा? 6 डिग्री। यहाँ पे 6 डिग्री आ जाएगा। 60 से डिवाइड करके देख लो। तो 5 मिनट क्या आएगा? तो 5 मिनट क्या आएगा बेटा? 5 मिनट मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? तो बेटा ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो बिग हैंड है वो 5 मिनट में 30 डिग्री चलता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल हैंड की। स्मॉल हैंड, ठीक है। स्मॉल हैंड का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्मॉल हैंड का मतलब आर वाला हैंड। ठीक है, आर वाले हैंड की बात करें। अब देखो ध्यान से, जब ये पूरा 60 मिनट चला, ये पूरा 60 मिनट चला तो ये यहाँ से 12 से 1 पे आ गया। 12 से 1 पे आ गया, इसका मतलब जब बिग हैंड 60 मिनट चलता है तो स्मॉल हैंड 30 डिग्री चलता है। इन दो के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओके, 30 30 डिग्री का गैप होता है बेटा। अब क्या होगा, ये 30 डिग्री चला। ठीक है सर, अब क्या करें बेटा? इसके बिग हैंड के 60 मिनट और स्मॉल हैंड के 30 मिनट दोनों को कंपेयर कर लो आपस में। क्यों कर रहे हैं इसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये 60 मिनट ले लिया। ठीक है सर, ले लिया। और यहाँ से ले लिया 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला आपको। यहाँ पे क्या मिला? अब दोनों तरफ में 60 से डिवाइड कर दूं, बोथ साइड इफ आई डिवाइड बाय 60, यहाँ पे भी 60 से डिवाइड, यहाँ पर भी 60 से डिवाइड, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना डिग्री आएगा बेटा? हाफ डिग्री। मुझे इससे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि जब भी बिग हैंड मतलब कि मिनट वाला हैंड 1 मिनट चलता है तो स्मॉल हैंड हाफ डिग्री चलता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, हमसे बोलता है कि जब 12:30 बज रहे थे, जब 12:30 बज रहे थे तो दोनों हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना था? ठीक है, क्या पूछा मेरे से? 12:30 पर बेटा, क्या पूछा? 12:30 पर दोनों हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, वेरी इजी। हमें पता है क्या, जब 12:30 हो रहे थे तो स्मॉल हैंड को मैंने क्या किया? स्मॉल हैंड को रोक दो बेटा। मेन पॉइंट ये हमेशा याद रखना है, स्मॉल हैंड को रोक दो, बिग हैंड को चला दो। तो मैं बिग हैंड को, ये वाला जो हैंड है बिग हैंड, मैं इसको चला के यहाँ पे लाऊंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया बेटा। अब क्या हुआ, अप्रॉक्स एंगल कितना है? ये देखो, दो एंगल इसके बीच में कितने 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आधा बन गया, आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। तो अब मैं क्या करूं? 180 हो गया, क्या एक्चुअल में 180 होगा? नहीं बेटा, हमेशा 180 थोड़ी ना बनेगा। क्यों बनेगा? एग्जैक्ट 180 नहीं बनेगा। हमने अप्रॉक्स एंगल लिखा है, अप्रॉक्स एंगल 180 डिग्री नहीं बनेगा, हमने अप्रॉक्स लिखा है। अब देखो क्या करना है, तो क्या करेंगे? अब हमें पता है कि यहाँ से 6 पे आया 12 से चल के, तो बेटा क्या होगा कि ये जो एंगल है, ये वाली जो स्मॉल हैंड है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ मूव होगा। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा इधर मूव होगा। क्यों? अगर ये मूव नहीं होगा तो हमेशा 12 बजते रहेंगे। जैसे मैथ को देख के तुम्हारे 12 बज जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा ही 12 बजते रहेंगे, इसीलिए थोड़ा सा इधर मूव होगा। तो एंगल थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। देखो एंगल थोड़ा सा ऐसे स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना स्मॉल होगा? तो सिंपल, जब मैंने बोला बिग हैंड 1 मिनट चलता है तो स्मॉल हैंड हाफ डिग्री चलता है, तो यहाँ पे बिग हैंड चला कितना? बिग हैंड 30 मिनट चला, तो 30 डिग्री को हाफ कर दो, 15 डिग्री चल जाएगा स्मॉल हैंड। तो एंगल 15 डिग्री से छोटा हो जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा बेटा? 165 डिग्री। ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए क्या करें। अब बेटा हम समझ लेते हैं कि 2:30 पे 2:30 पर दोनों हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 2:30 पर दोनों हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बेटा बहुत आसान है, सिंपल। क्या करना है, 230 बोल रहा हूं मैं,
तो आपको कुछ नहीं करना है, स्मॉल हैंड को यहाँ पे रखा, बिग हैंड कहाँ से चल के आता है, बिग हैंड हमेशा बेटा, बिग हैंड हमेशा कहाँ से चल के आता है, 12 से चल के आता है, बिग हैंड हमेशा यहाँ 12 से चल के आता है, तो कहाँ से 12 से चल के यहाँ पर आ गया, लो आ गया चल के। तो एंगल कितना बनेगा, अप्रॉक्स एंगल, स्मॉल हैंड को हमेशा रोक दो, बिग हैंड को चला दो, कितना एंगल बना, दो के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, बेटा चार गैप है, 30 इंटू 4 120, तो अप्रॉक्स एंगल 120 बन गया। ठीक है सर 120 बन गया, तो मैंने क्या किया 120 यहाँ पे लिख दिया। क्या एक्चुअल में 120 बना, नहीं बेटा, क्योंकि ये 2 वाला जो हैंड है ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इधर खिसकेगा, क्योंकि तीन भी तो बजने हैं, तो फिर ये इधर आएगा, कितना इधर आएगा, वही मेन पॉइंट है हमारा। तो ये जब 30 डिग्री 30 मिनट चलेगा, जब बिग हैंड 30 मिनट चला तो स्मॉल हैंड कितना चलेगा, बिग हैंड जब 1 मिनट चलता है तो स्मॉल हैंड हाफ डिग्री चलता है, तो 30 मिनट चला है तो कितना चला होगा, 15 डिग्री चला होगा, तो 15 डिग्री कम कर देंगे, और 15 डिग्री जैसे ही कम करेंगे बेटा 105 डिग्री आ जाएगा, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब दूसरा एक और क्वेश्चन कर लेता हूं आपके लिए, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले लेता हूं 540 पे लेता हूं, 540 पे 5:40 पे दोनों हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 540 कैसा होगा बेटा, 540 जब बोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो गया, और ये 40 ऐसे हो गया, 540 ये हो गया, 540 इसको ब्लैक से कर लेते हैं, देखो 540 हो गया। कितने डिग्री का एंगल बना अप्रोक्स, बेटा एक गैप, दो गैप, तीन गैप, सर 90 डिग्री का बन रहा है, अप्रोक्स 90 डिग्री का बन रहा है। बेटा मैंने बोला है स्मॉल हैंड को रोक दो, बिग हैंड को 12 से चला के लाओ, 12 से चला के लाओ, कितना बना, तो आपने बोला सर 90 डिग्री का बन रहा है ये एंगल, तो क्या एक्चुअल में 90 डिग्री बनेगा, नहीं बेटा। अब ये वाली जो हैंड है, ये वाला हैंड, ये थोड़ा सा इसके करीब आएगा, ये 6 के पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। जहां पे स्मॉल हैंड को, बिग हैंड को, सॉरी, जहां पर बिग हैंड को आना था वो तो आ चुका है, लेकिन स्मॉल हैंड को अब मूव कराते हैं, थोड़ा सा मूव कराएंगे, कितना मूव होगा, जब बिग हैंड 1 मिनट चलता है तो स्मॉल हैंड हाफ डिग्री चलता है, तो 40 मिनट चला है, 40 मिनट चला है बिग हैंड, तो कितना चलेगा वो 20 डिग्री, इसका हाफ कर दो और सपरेट कर दो, बस डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कितना आ गया बेटा 70 डिग्री, ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा, अभी सब्ट्रैक्ट वाला किया, अब ऐड वाला भी होगा, देखो कैसे कॉमन सेंस लगाना है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। देखो अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए हमसे पूछा जाता A30 पे, A30 पे दोनों हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। A30 के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, यहाँ पर 8 ले लेता हूं ऐसे, और 30 ऐसे आ जाएगा, लो ये हो गया। ठीक है, हो गया बेटा A30। A30 में कितने का बना, देखो कितने गैप है, एक दो गैप है, दो गैप मतलब, एक गैप मतलब 30 डिग्री, दो गैप मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बन गया, ये अप्रॉक्स एंगल है। मैंने बोला ना स्मॉल हैंड को रोक दो, बिग हैंड को चला दो। अब क्या करूं, अब बेटा आपको पता है कि जो ये स्मॉल हैंड है ये वाला, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा थोड़ा सा, क्या हमेशा 8 बजते रहेंगे, अब तो 9 बजेंगे ना, 9 बजेंगे, तो 9 बजेंगे तो क्या ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, तो इस केस में दोनों हैंड एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है बेटा। ठीक है, तो ये वाला हैंड जो है ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, तो बेटा सेम, बिग हैंड कहां से चल के आया, 12 से चल के आया है 6 तक, तो 30 मिनट चला, तो जब भी बिग हैंड 1 मिनट चलता है तो स्मॉल हैंड हाफ डिग्री चलता है, तो ये 30 मिनट चला है तो वो कितना चल जाएगा 50 डिग्री। तो बेटा सिंपल, जहां पहले मैंने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, वहीं पर अब मैं ऐड कर दूंगा, बस इतना सिंपल है। चलो ये आ गया 75 डिग्री। ठीक है बच्चों, 75 डिग्री आ गया। चलो अब कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे आप, बहुत इजी है। अब मैं दूसरा कर लेता हूँ एक और, अब हम कर लेते हैं 945। अब देखो 945 पे क्या होगा, अब 945 पे आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हम करके दिखाते हैं। देखो 945 पे क्या होगा, आप बोलेंगे ये है स्मॉल हैंड, ठीक है, बिग हैंड कहाँ होगा बेटा, इसी के ऊपर आ जाएगा, है ना, स्मॉल हैंड को रोक दो, बिग हैंड को चला दो। ठीक है, तो बेटा ये 0 डिग्री का लग रहा है, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं ये 0 डिग्री का ही है ना, 0 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है सर 0 डिग्री। अब हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या 0 बन रहा है, नहीं, जहां पे बिग हैंड को आना था 45 पर वो तो आ गया है, मतलब 45 मतलब 9 पर आना था वो तो आ चुका है, लेकिन स्मॉल हैंड भी तो चलेगा ना, तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला जाएगा, स्मॉल हैंड थोड़ा ऐसे ऊपर आ जाएगा, 10 की तरफ आएगा, तो कितने डिग्री से आ जाएगा, कितने डिग्री से ऊपर आएगा, ऑब्वियसली जब बिग हैंड 1 मिनट चलता है तो स्मॉल हैंड हाफ डिग्री चलता है, ये 45 मिनट चला है तो इसका हाफ कितना होगा 22 एंड हाफ। लेकिन इस केस में भी क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, आपको पता चल गया है क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया 22.5 डिग्री, ये बेटा मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, तो जब भी क्या दिया हो बेटा, टाइम दिया हो और एंगल पूछा हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा।
सो गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो बेटा पहले ही कर लो, कहीं इससे पहले मुझे रोना पड़े कि देखो मैं कितना गरीब हूँ, मेरी टी शर्ट भी फटी हुई है, मेरे पास बोर्ड खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो बेटा इससे पहले कर दो ना यार। अब हम आते हैं अब हम आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात पे कौन सा? तो क्या होता है बेटा, हमें एंगल दिया होता है और टाइम पूछ लेता है। एंगल दिया होता है, हमें एंगल दिया होता है और टाइम पूछ लेता है, तब कैसे करेंगे? तो अब देखो क्या करना है। अब हमें क्या बोलता है, हमें बेटा क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 4 and 5 o'clock के बीच, 4 and 5 o'clock के बीच, इन बिटवीन 4 and 5 o'clock, व्हेन व्हेन 60 डिग्री एंगल विल फॉर्म, व्हेन 60 डिग्री एंगल विल फॉर्म, 4 और 5 बजे के बीच में कब 60 डिग्री का एंगल बनेगा? तो बेटा बहुत आसान है, टेंशन मत लो, अभी समझा देंगे। देखो, इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो कितनी सिंपल सी बात है। ये है स्मॉल हैंड, ठीक है सर। बेटा ये है बिग हैंड, ठीक है सर, समझ में आ गया। बेटा जब बिग हैंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो क्या एक्चुअल में पूरा का पूरा ही कवर उसने किया? नहीं बेटा, होता क्या है कि ये जो स्मॉल हैंड है ना, ये भी इधर से इधर आ जाता है, ठीक है। तो 5 मिनट का एरिया इसने कवर कर लिया, मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक इसने कवर कर लिया। तो एक्चुअल में जो बिग हैंड है, जब वो 60 मिनट चलता है, 60 मिनट चलता है, तो एक्चुअल में 60 मिनट ना चल के 55 मिनट चल रहा है, क्योंकि जो स्मॉल हैंड है 5 मिनट का एरिया उसने कवर कर लिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आप क्या करेंगे, मिनट से मिनट कैंसिल और 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 बाय कितना आएगा, 12/11 आ जाएगा। या फिर या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो बिग हैंड है, जब वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो 360 डिग्री जा रहा है। कितना जा रहा है बच्चों? 360 डिग्री जा रहा है। बिग हैंड पूरा सर्कल कवर करके 360 डिग्री जा रहा है, लेकिन स्मॉल हैंड ने क्या किया, 30 डिग्री, ये देखो यहां से यहां तक 5 मिनट में 30 डिग्री कवर कर लिया। तो इसका मतलब बिग हैंड 360 डिग्री जब कवर कर रहा है, तो एक्चुअल में 360 नहीं कर रहा है, वो 330 कर रहा है, क्योंकि 5 मिनट का एरिया मतलब 30 डिग्री का एरिया किसने कवर कर लिया है, स्मॉल हैंड ने। तो इसको भी जब आप रेशियो में निकालोगे, 30 से डिवाइड करोगे, फिर 12/11 आ जाएगा। तो दोनों केस में 12/11 आएगा, बिल्कुल हमेशा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, 2 बार एंगल बनाना है। क्या है, 4 और 5 o'clock के बीच में 2 बार एंगल बनेगा। अब 60 डिग्री का एंगल एक बार नहीं बनेगा, 2 बार बनेगा। कैसे सर? तो देखो, ये स्मॉल हैंड यहाँ पे है और बिग हैंड में कहाँ पे रखता हूँ, बिग हैंड को एक बार मैं 2 पे ले लेता हूँ। तो बताओ बेटा, 2 का गैप है ना, 60 डिग्री का एंगल बनाना। तो बेटा हम अप्रॉक्स बना रहे हैं, मैंने बोला स्मॉल हैंड को रोक दो, बिग हैंड को चला दो, हमेशा ही ये करना है। ठीक है, तो कब बनेगा? तो सर एक 4:10 पे बनेगा। लिख दिया सर। तो क्या एक बार बनेगा? मैंने अभी बोला 2 बार बनेगा। तो अब ये बिग हैंड को यहाँ से हटाओ और बिग हैंड कहाँ आएगा, अब 6 पे आ गया तो भी बनेगा। देखो 60 का गैप, ये देखो 2 गैप आ गए, तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो कब आएगा सर, एक 4:30 पे, 4:30 पे। ठीक है, क्या एक्चुअल में ये बन रहा होगा? नहीं बेटा, एक्चुअल में नहीं बनेगा। एक्चुअल में जब ये इधर आया है तो ये भी तो इधर मूव किया है, तो ये एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। तो एग्जैक्ट टाइम कब आएगा? अभी मैंने बताया ना, 12/11। दो बातें याद रखनी है, 1 मिनट बराबर ½ डिग्री और 12/11। तो जो भी अप्रोक्स टाइम होता है, उस टाइम को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ गया, 4:120 होल 11 मिनट। ठीक है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ज्यादातर ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट में क्या करना है, वही सिंपल, 30 मिनट, मिनट वाले पार्ट को 12/11 से मल्टीप्लाई कर लो और हमेशा यही करना है। बस ये दो बातें याद रखो, पूरा क्लॉक का चैप्टर खत्म। अब क्या करेंगे, ये 4 यहाँ पे कितना आएगा, 12 3 36, तो 360 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। तो इसको फ्रैक्शन में भी, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। बस इतना निकालना होता है। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी। आपसे 2 और 3 बजे के बीच में या 2 और 3 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 2 5 2 और 3 या 4 बजे के बीच में कब 60 डिग्री का एंगल बनेगा, कब 80 डिग्री का एंगल बनेगा, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। बस ये 12/11 अप्रॉक्स करना है। स्मॉल हैंड को रोक दो, बिग हैंड को चला दो, बस हो जाएगा, सिंपल है। चलो, अब आपको और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। कुछ 2-3 बातें और हैं क्लॉक में। क्या होता है बेटा, क्लॉक में आपसे 2-3 चीजें और पूछ ली जाती है। क्या? ओवरलैप कब होता है? ओवरलैप का मतलब क्या होता है, मैं आपको ओवरलैप समझाता हूँ। ओवरलैप मतलब कब दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं, दोनों हैंड कब एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो बेटा 1 और 2 बजे के बीच में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि दोनों हैंड एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ऐसे हो जाएंगे, दोनों हैंड ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ऐसे ही 1-2 के बीच में भी, और 2 से 3 के बीच में भी एक बार, 3 से 4 के बीच में भी एक बार, 4 से 5 के बीच में भी एक बार। तो हर 1 घंटे में एक बार आते हैं। तो अब आप सोचोगे इसका मतलब क्या 12 घंटे में 12 बार आएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जो 12 बजना होता है ना, वो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है, वो किसी के बीच में नहीं है। मैंने बोला 1 से 2 के बीच में एक बार आता है, लेकिन 12 जब बज रहे होते हैं, एग्जैक्ट 12 बज रहे होते हैं, वो किसी के बीच में नहीं होता।
इसीलिए हम इसको प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं। तो ओवरलैप कितना होता है 12 आवर्स में, अगर 12 आवर्स में आपको बोला जाए तो 12 आवर्स में कितनी बार ओवरलैप होगा बेटा 11 टाइम्स होगा, 12 टाइम्स नहीं होगा 11 टाइम्स होगा। समझ में आ गया। अब आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई आपसे 24 आवर पूछेगा तो 11 का डबल कर देंगे, आराम से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब क्या है, कोई आपसे पूछता है ऑपोजिट कब होंगे, ऑपोजिट बेटा ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है। तो 1 और 2 बजे के बीच में कब होगा, एक बार ये दोनों ऑपोजिट जरूर होते हैं ऐसे, ठीक है। 2 से 3 के बीच में भी, 3 से 4 के बीच में भी अपोजिट होंगे, 4 से 5 के बीच में भी। तो हर ईच एंड एवरी 1 आवर 1 टाइम दे आर ऑपोजिट, ठीक है। 1 घंटे में एक बार अपोजिट होते ही होते हैं, लेकिन 6 बजे अपोजिट नहीं माना जाता, क्योंकि 6 बजना एक एग्जैक्ट प्रॉपर्टी में आता है, वो किसी के बीच में नहीं होता, ठीक है। एग्जैक्ट फिक्स होता है तो इसको हम हटा देते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं 12 आवर्स में कितनी बार, तो 12 आवर्स में बेटा 11 टाइम्स, 12 आवर्स में 11 टाइम्स, ठीक है। अब एक चीज और बची बेटा, क्या 90 डिग्री का एंगल कब कब बनता है, 90 डिग्री का एंगल दोनों हैंड के बीच में कब कब बनता है ईच आवर में। तो आप देखोगे 1 और 2 बजे के बीच में अगर मैं आपको बोलूं तो 90 डिग्री का एंगल बेटा 120 पे बनेगा, अप्रॉक्स अप्रॉक्स बता रहा हूँ 120। और कब बनेगा बेटा 1:10 पे भी बन सकता था, 1:50 पे भी बन सकता था, है ना। तो हर 1 घंटे में आप देखेंगे, हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। जैसे 2 से, यहाँ देखो, 2 और 5 पे एक बार क्या बनेगा, 2 और 3 के बीच में 225 पे, 225 पे बनेगा। और कब बनेगा बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाना 225 पे, और कब बनेगा, एक गैप, दो गैप, तीन, एक बनेगा 255 पे, देखो 255 पे, ठीक है। तो 255 पे, ठीक है, 2 और 3 के बीच में 2 बार बन रहा है, वैसे ही 3 और 4 के बीच में भी 2 बार, 4 और 5 के बीच में भी 2 बार। क्या बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन अभी एक चीज मैंने बोली, जो 3 और 4 के बीच में 2 बार, वो 2 बार नहीं बनता, एक ही बार बनता है, क्योंकि 3 बजना एक प्रॉपर्टी है, एग्जैक्ट 3 बजे एक प्रॉपर्टी होता है। तो 3 से 4 के बीच में एक ही बार 90 का एंगल बनता है। वैसे ही 9 से 10 के बीच में एक ही बार बनता है, क्योंकि 9 बजना एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है, तो 9 से 10 के बीच में एक बार बनता है। तो एक्चुअली बट बेटा इन एवरी आवर 2 टाइम्स बनता है, लेकिन 9 बजना और 3 बजना एक प्रॉपर्टी में काउंट होता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते, ठीक है। तो क्या होगा 12 आवर्स में, इन 12 आवर्स, अगर मैं आपको बोलूं इन 12 आवर्स बेटा कितना, इन 12 आवर्स, तो आप 12 आवर्स में कितनी बार बोलेंगे, वैसे तो 24 बार होता है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया 3 बजना और 9 बजना हट जाता है, वो प्रॉपर्टी में काउंट होता है, तो 22 टाइम्स। तो कितनी बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल हर 1 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार, और 12 आवर्स में 22 टाइम्स, ठीक है बेटा। तो यहीं पे हम लोग इसको फिनिश करते हैं। प्लीज बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दबा के शेयर करें, ठीक है। बाय।